हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उनके कुछ एग्जाम्पल जो आपके आर एस अग्रवाल में गिवन है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 8 चेयर्स। कितनी चेयर्स हैं? 8 चेयर्स हैं। ठीक है, और कितनी टेबल्स हैं? 5 टेबल्स हैं। तो 8 चेयर्स 8C, 5 टेबल्स 5T, इन दोनों का टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने? बोलो हाँ है ना, सबको क्लियर है? और क्या दिया हुआ है? while 5 chairs and 3 tables, 5 chairs and 3 tables cost how much? 6450। ये तो वही हो गया काम। क्या काम हुआ? जैसे बाजार में मम्मी ने बोला आपसे कि बेटा जाओ आप चीनी लेके आओ 3 किलो और 2 किलो क्या लेके आओ। देखो चीनी और शक्कर में कोई डिफरेंस है क्या यार? नहीं है, इसके लिए कोई नहीं है, सेम डिफरेंस है भाई। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? कहोगे चीनी मोटी होती है शक्कर पतली होती है, नहीं भाई दोनों सेम ही है। ठीक है, ओके, चीनी का डिफरेंस मत करो। मम्मी ने कहा कि 2 किलो चीनी लेके आओ और बेटा एक काम करो 2 किलो छोले लेके आओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको क्या करना है, अगर 1 किलो चीनी 40 रुपए की है, ठीक है, तो 2 किलो चीनी कितने की होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, 1 किलो छोले अगर 180 रुपए के हैं, 2 किलो कितने हो गए होंगे? 360 के होंगे। वेरी गुड, दोनों को ऐड कर दो, आपका टोटल आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही हल हुआ क्वेश्चन। तो ये है आपका, कैसे करना है, आओ चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको मानना है लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल बी, क्या होगी बेटा? एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड, देखा आप लोग के दिमाग चल रहे हैं। अब बेटा देखो क्वेश्चन ने बोला था 8 चेयर, तो क्या हो गया 8x, कितना 5 टेबल 5 बाय इज इक्वल टू कितना? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई कि नहीं? दूसरी इक्वेशन 5 चेयर्स 5x, 3 टेबल्स 3y इज इक्वल टू हाउ मच? 6450। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और देखो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है। क्यों भाई? 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कौन से मेथड थे? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, यही आपके सिलेबस में है। ग्राफिकल है पर ग्राफिकल से बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग ग्राफिकल से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज करें। और मैं आपको एक विशेष प्रकार की सलाह देना चाह रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि इनका राइट साइड का डेटा बड़ा हो, ठीक है, तो प्लीज एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना, सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करना। ठीक है, तो इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे क्या? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आप लोग सब एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मैं छोड़ दे रहा हूं, आगे बढ़ो। ओके, आज मैं केवल अपने प्यारे बच्चों को इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं। सॉल्व करना तो आप लोगों ने पहले ही सीख रखा था। बोलो हाँ है ना? क्यों भाई? अनमोल भाई सब बोल रहे हैं हाँ हाँ। तो चलो आओ इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं हाँ के चक्कर में। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहां पर लिखा हुआ है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट और 6 बॉल। क्यों बेटा? इसकी इक्वेशन आप लोग फटाफट बना के दिखाओ, फटाफट, बिल्कुल वही लाइन लिखनी है। क्या? बैट की कॉस्ट मानना और बॉल की कॉस्ट मानना, और फटाफट इक्वेशन बना के दिखाओ। मेरे को पता है सारे बच्चे बना सकते हैं भाई, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं बना सके। और भाई ऑनलाइन के बच्चे तो भाई कहने ही क्या, आसमान फाड़ देंगे भाई। करके दिखाओ जल्दी से जल्दी, देखते हैं तुम लोग कितना बेहतरीन तरीके से करते हो। ठीक है, देखते हैं तुम पहले करते हो या हम इक्वेशंस। चलो वेरी गुड। देखो मैं हार गया, आप लोग जीत गए, और हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं भाई, क्योंकि हमारे बच्चे अगर हमसे आगे निकल गए तो
तो एक कहानी कहने को होती है, गुरु गुर क्या कहते हैं, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर नहीं हो गया, गधों बलवान हो गया। ठीक है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5900। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कितने बच्चों की ये इक्वेशन आई बताओ फटाफट हाथ खड़ा करके। भाई मजा आ गया, तुमने समा बांध दिया यार, पूरी क्लास ने क्वेश्चन कर दिया। तुम ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग किया, अरे तुम लोग तो चैंपियन हो यार, कहने को कोई बात ही नहीं। क्यों हो गया, चलो बढ़िया मस्त, मजा आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, मैंने आपको बोला हुआ था एलिमिनेशन मेथड से करना है। क्या इक्वेशन सॉल्व करना, मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। ओके ओके, उसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो बच्चे पता है क्या कहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसी बातें करते, मुझे देखते कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगता है उन लोगों की जैसे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, सर के ऊपर हंस लेना चाहिए। तो मुझे भी हंसी आ जाती आप लोगों को देख के। तो कोई बात नहीं भाई, हमें तो भाई सब ठीक है। देखो भाई क्या है, 37 पेन और 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट कितनी है, इतनी है। क्यों बच्चों, सेम क्वेश्चन है। फटाफट देखो इक्वेशंस बनाओ, तुम पहले बनाते हो या हम देखते हैं, जल्दी फटाफट बनाओ। x भाई तुम लोग, मैं सोच रहा हूं कि मुझे नीचे आ जाना चाहिए और आप लोगों को बोर्ड पे खड़ा कर देना चाहिए। 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 955। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 1115। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्यों बच्चों, इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे? नहीं, ये गलती नहीं कर देना। हाँ क्या, नहीं भाई ये नहीं करना, क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल और केवल अच्छा आसान तरीका एक ही है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। कब करते थे, देखो जब x के साथ देखो ये y के साथ ये सेम वैल्यू, और यहाँ y के साथ ये x के साथ ये सेम वैल्यू, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दो इक्वेशन बनती है उन्हें सॉल्व करते हैं, वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। इसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है बेटा? भाई कोई बता ही नहीं रहा है, सब बिल्कुल जीरो। बताओ भाई, मेरे को तो कैलकुलेशन आती ही नहीं, लोग कोई बता ही नहीं रहा। भाई क्या है ये, भाई क्या मैंने सही करा? कैलकुलेशन सही है, एडिंग सही है? वाई नॉट नहीं, पहले चेक करो बेटा, बिना चेक करे नहीं बोलो, ठीक है। आई नो आई एम ऑलवेज राइट, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेस्टिफाई यू कि आप लोग, मैं जो लिख रहा हूं वो आप लोग को आ रहा है क्या नहीं, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब देखो पूरी इक्वेशन को 90 से डिवाइड कर सकते क्या? नहीं, तो पहले पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर लो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9x 9y और 207। अब पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, तो देखो x प्लस y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो 9 से, कितना आ रहा है? तो देखो इक्वेशन 3 बन गई। अब देखो x और y में कितनी घनघोर इक्वेशन बनी थी और यहां x और y में कितनी आसान इक्वेशन बन गई। समझ में आया? ये कहलाती पावर। ये क्या कहलाती है? पावर। कैसी पावर? जब भाई दोनों x, एक इक्वेशन का x दूसरे इक्वेशन का y से के कोफिशिएंट सेम हो, एक इक्वेशन का x दूसरे इक्वेशन का y के कोफिशिएंट सेम हो, तो उस केस में हम लोग इस मेथड को लगाते हैं। और इस मेथड को लगाने के पहले तुम ध्यान से देखो x और y में कितनी आसान इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं भाई, देखो इसके बाद हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे? अब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर से इक्वेशन लिख लो बेटा, 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 99, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ 955, ओके, एंड 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 1115। हाँ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पता है ना साइन चेंज हो जाते थे। अब भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? साइन चेंज तो होगा, लेकिन क्या वैल्यू बचेगी? देखो 53 में से अगर 37 जाते हैं तो कितना बचता है? 16। तो ये देखो माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस का 16 हो जाएगा,
और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो बेटा माइनस में आएगा, लेकिन कितनी वैल्यू आएगी? माइनस का 160। दो पूरी इक्वेशन 16 से डिवाइड दिख रही है। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -10, इक्वेशन 4। अब देखो बेटा दो इक्वेशन दो वैल्यू। चलो बच्चों देखो ये अपना क्वेश्चन निपट चुका है। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? टैक्सी है, टैक्सी है, ठीक है। तो टैक्सी कैसी है भाई? देखो अपने घर की है, ठीक है। सपोज करो एक टैक्सी तुमने हायर करी। किस लिए हायर करी मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं तुम लोगों ने किस लिए हायर करी होगी। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो तो जानते होगे किस लिए हायर करी। तो बच्चों तुम लोगों ने एक टैक्सी हायर करी, उस टैक्सी से तुम्हें कहीं एक जगह थी, यहां से यहां जाना था, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अपन को जाना है तो उसमें लिखा हुआ है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो बेटा जब अपन ने टैक्सी वाले से बात करी तो टैक्सी वाले ने कहा भैया दो 500 रुपए तो मैं अलग से भाड़ा लूंगा, ठीक है। क्या लूंगा? भाड़ा मतलब रेंट, फिक्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलोगे उसका 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज करूंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सपोज करो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग 20 किलोमीटर चले और टैक्सी वाले ने अपन से 500 रुपए लिया फिक्स चार्ज, ठीक है। और पर किलोमीटर के वो ले रहा है आपसे 5 रुपए। तो बताओ कि आपका किराया टोटल कितना होगा? तो देखो 500 तो फिक्स चार्ज हो गया प्लस 5 रुपए पर किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर चला था तो कितना हो गया? 500 प्लस तो कितना हो गया? 600 रुपए। आपको चीजें समझ में आई कि क्या हुआ इसमें? क्यों भाई समझ में आया? भाई देव क्लियर हुआ? अरे मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे लड्डू गोपालों, तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें क्लियर नहीं हुआ होगा। तुम सोचे थे हम ये बोलें क्लियर नहीं हुआ, हमें पता है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तुम लोग बहुत ज्ञानी पंडित हो, इतने ज्ञानी इतने ज्ञानी 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 ज्ञानी। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहां पर। तो देखो क्या बोल रहा है? फिक्स चार्ज है। क्या है? फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना है? हमने मान लिया फिक्स चार्ज कितना है। तो फिक्स चार्ज हमने मान लिया, लेट कर लिया, मान लिया फिक्स चार्ज कितना है? एक्स है, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहा है द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल पर किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर। अब बकाया जो चार्ज ले रहा है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है बेटा यहाँ। तो डिस्टेंस पे कितना? तो उसने बोला कि यहां बोला हुआ है इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, कितना? 60 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर चार्ज कितना है? चार्ज पर किलोमीटर दैट इज वाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, पहले केस में वो कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट केस में कितना चल रहा है? इन केस फर्स्ट पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर। क्यों बेटा? 60 किलोमीटर चल रहा है तो खुद से सोचो बेटा, फिक्स चार्ज तो वसूलेगा वो। बोलो हाँ या ना। क्यों भाई? 1 किलोमीटर का कितना? बाय 60 किलोमीटर का 60 इंटू बाय, और ये किसके बराबर होगा? तो ये लिखा हुआ है अपना कितना? 960। कितना? 960, 960। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को एक परेशानी तो नहीं? चलो इसके बाद बात करते हैं। फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर, इसको इतना पे करना। अब दूसरा केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 था। इन केस सेकंड केस में वो पर्सन कितना ट्रेवल कर रहा है? पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर पे ट्रेवल करने पे चार्ज कितना पड़ेगा? तो x प्लस 80y इज इक्वल टू 1260। काय भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? ठीक है, इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा। दोनों इक्वेशन बढ़िया हैं। देखो x के कोफिशिएंट सेम है, फटाफट x की वैल्यू उठा के क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास y बचेगा और सॉल्व कर लोगे। समझ में आया कि नहीं? कितने लोग कर लेंगे इस इक्वेशन को? भाई
चलो कोई बात नहीं, हम एक बार एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं इसको। ये वाली इक्वेशन इसके जस्ट नीचे लिख दे रहे हैं। लिख दी बेटा, सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता था बेटा, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, तो 80 में से 60 गए तो कितना हो जाएगा 20y, और ये सबट्रैक्ट करने पे कितना बचेगा। तो बेटा सुनो, y इक्वल टू कितना हो गया 300/20, तो कितना हो गया y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों। अब ये 15 वैल्यू तुम किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। फिक्स चार्ज आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज, मतलब x की वैल्यू, एंड द रेट पर किलोमीटर, दैट इज y। तो x और y की वैल्यू निकलवा रहा था वो आपसे, समझ में आ गया कि नहीं। फटाफट पूरा कंप्लीट करो जल्दी, y की वैल्यू निकाल दी मैंने, x की वैल्यू निकालो, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ 60, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी करो बेटा, देखते हैं तुम ज्यादा जल्दी करते हो या हम ज्यादा जल्दी करते हैं, देखते हैं। चलो 60 इंटू 15 इज इक्वल टू 960 x। भाई तुम लोग तो तेज हो, हम स्लो हो गए। x की वैल्यू 60 रुपीज। तो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ x की वैल्यू ऐसे लिखना ₹60 करके, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। y की वैल्यू ₹15 ऐसे करके लिखना, तो आंसर आपके वैलिड है, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई परेशानी है इसमें। मेरे ख्याल से नहीं होगी किसी को कोई परेशानी, है किसी को परेशानी, पक्का। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहे बेटा। अरे क्या मैं हाँ हटा दूं इसे, हाँ चलो। देखो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, क्या है क्या है, आओ चलो करते हैं। देखो काय भाई, देखने में बिल्कुल लगभग लगभग वैसी सा लग रहा है। देखो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्ज है, ठीक है, फिक्स्ड है। कितना है, फिक्स्ड है। हॉस्टल चार्ज क्या है, फिक्स्ड, ठीक है। द रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज यू हैव टू टेक इन द फूड इन द मेस। तो बेटा एक फिक्स चार्ज है। तुम ऐसे नहीं देखते हो, जैसे एक तुमने देखा हो कहीं खाना खाने गए ना, थाली का पैसा इतना है, इसमें क्या का मटेरियल मिलेगा आपको, एक दाल मिलेगी, एक सब्जी मिलेगी, 4 चपाती मिलेगी, और क्या मिलेगी, रसगुल्ला। बहुत महफूज, तुम्हें रसगुल्ला बहुत पसंद है तो रसगुल्ला हो गया, बिरयानी हो गई। लेकिन पेट नहीं भरा, क्योंकि महफूज का पेट छोटा थोड़ी ना है, उसका पेट बड़ा सा है। तो वो एक्स्ट्रा रोटी मांगेगा, और जब एक्स्ट्रा रोटी मांगेगा तो क्या होगा। अब होटल है आदित्य का, तो आदित्य कहेगा भैया दोस्ती अलग, होटल का काम अलग, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा अलग से तुम्हें। 2 रोटी लिए, 2 रोटी के 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे भाई तुम्हें। महफूज ने कहा देखो दोस्ती में भी दगा दे गया भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं। 25 रुपए की एक रोटी दोस्ती में, भाई कितना घनघोर अपराध। तो भाई यहां भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। क्या है, हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो x है, लेट फिक्स चार्ज, ठीक है। और चार्ज पर डे, चार्ज मेस चार्ज फॉर बेटा प्लीज ईच डे, दैट इज y। समझ में आया, मेस चार्ज ईच डे कितने का है, y का है। तो बेटा ध्यान से सोचो, अब यहां ध्यान से सोचो, अब क्वेश्चन खत्म है बेटा, यहीं पर क्वेश्चन खत्म है। क्यों, एक स्टूडेंट है वो 22 दिन रुका, तो x प्लस 22 इक्वल टू कितना 4225। हाँ क्या है 4250। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर 2 में फिर से बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट बी है, क्या है बी, वो 28 दिन रहेगा, तो x प्लस 28y दैट इज इक्वल टू 5150, इक्वेशन 2। भाई आज लग रहा है, आज तो भाई अरुण भाई कुछ अच्छा खा के आए हैं, तो बढ़िया से अच्छे से बोल रहे हैं। क्यों भाई ये बताओ, ये मजा आया इसमें,
ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल पहले वाला। कर सकते हो अब क्या? मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कर लो, ठीक है। ये आपकी RS अग्रवाल का 3E के पहले का एग्जाम्पल नंबर 5 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जब समझ पा रहे हो तो कर सकते हो आप इसको, जल्दी फटाफट करो इस चीज से, जल्दी, शाबाश। इक्वेशंस नोट करो, ठीक है, और आप खुद से बना सकते हो तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बच्चों देखो, होना चाहिए आपको। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो मजा नहीं है यार, क्वेश्चन बने तो मजा आए, फिर कुछ लगे कि हाँ कुछ किया, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी तो भाई, एसी, भाई एसी के लिए दो बच्चों की कमी है भाई। ऑनलाइन के दो बच्चे यहाँ आ जाओ, ऑफलाइन में कमी पूरी हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो बच्चों, मेरी इच्छा है कि आप लोग इसे खुद से ट्राई करो एक बार। कितने बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हो बड़ा फटाफट, जल्दी, अच्छे से क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से। मैं कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनो बेटा। क्यों भाई? देखो, ए और बी दो हैं, दोनों की इनकम के रेशियो कितने हैं? 8:7। लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी क्या होगी बेटा? 8x एंड 7x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितने हैं इनके इस रेशियो में? तो आप क्या लिखेंगे? एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, बी यहां पर बी लिखना, तो बी फिर क्या है? 19y एंड 16y रिस्पेक्टिवली। बेटा यहां रिस्पेक्टिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों ने ही खर्चा भी, इनकम कमाई और दोनों ने ही खर्चा करा, और बचाए कितने भाई? 5,000 बचाए, 5,000। सोचो तो कैसे। तो बेटा 8x ए के लिए बात कर रहे हैं, पहले ए भैया के लिए बात कर रहा है। कमाए कितने? 8x। खर्च कितने कर दिए? ये किसके बराबर होंगे? इक्वेशन फर्स्ट, बोलो हाँ या ना। अब बेटा यहीं से यहां देखो, क्यों बच्चों? 7x माइनस 16y, इस बी ने भी तो इतने ही बचाए थे। तो भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्वेश्चन में है क्या जान यार? कुछ नहीं है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेटा ध्यान रखना, इसे किसी भी हाल में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, लंबा जाएगा, ठीक है। इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन में भी बेटा कोफिशिएंट किसके इक्वल करना? तो ध्यान रखना, x के कोफिशिएंट इक्वल करना, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। y के कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है बेटा नोट कर लो और बढ़िया फटाफट कर लो, देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। मिस्टर आदित्य, चलो आगे बढ़े हम। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा, और इस क्वेश्चन को करने का एक ही सॉलिड तरीका है बेटा। क्या सॉलिड तरीका है? ठीक है, इसको करने का एक ही सॉलिड तरीका है। क्या तरीका है बेटा? आपने बचपन में एक प्यारी सी चीज पढ़ी हो। क्या पढ़ी हो? तो देखो, आपने गेन और लॉस के फॉर्मूले पढ़े हो, तब जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब कितने बच्चों को ऐसा है कि गेन और लॉस के फॉर्मूले आते नहीं है? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से।
चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा भाई, टेंशन मत लो। देखो भाई यहां हम छोटी सी कॉन्सेप्ट बता दे रहे गेन और लॉस की, ठीक है ना। क्यों बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले हम इस क्वेश्चन को देख ले रहे, ऑन सेलिंग अ टीवी, ठीक है, 5% गेन ऑन फ्रिज और 5% गेन ऑन टीवी, और फ्रिज पे कितना 10% गेन है, ठीक है। शॉपकीपर को कितना गेन हो रहा है, ये गेन हो रहा है। तो अपन लोग जब प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस कभी भी निकाला जाता है, वो निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकाला जाता, कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर मैं प्रॉफिट बोलूं और लॉस बोलूं, हमेशा फॉर्मूला एक ही रहेगा, क्या रहेगा, तो बेटा प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है, या लॉस परसेंट लिखे दे रहे, लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों, किसी को भी परेशानी तो नहीं। तो बेटा देखो यहां पर आपको क्या करना है, टीवी का सीपी, सीपी ऑफ टीवी और सीपी ऑफ फ्रिज, ये लेट करने होंगे। तो टीवी का क्या करा एक्स और फ्रिज वाई। अब ध्यान से सुनना बेटा, उसने क्या कहा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। उसने सीधी सी बात बोली, क्या बोली कि देखो फ्रिज पे कितने का गेन हो रहा 5%, तो 5/100 इंटू टीवी का प्राइस कितना है सीपी एक्स प्लस, हाँ फ्रिज का प्राइस कितना है 10/100 इंटू वाई, और ये किसके बराबर है, देखो एक इक्वेशन बन गई, बन गई कि नहीं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादती है, काय भैया उल्टे सीधे तरीके से दिए, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 100 कट जाएगा, 5x 10y, और यहां 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर हो गया, क्लियर। चलो अब दूसरा देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ही सेल्स अ टीवी 10% गेन, तो 10/100 x प्लस, अब बेटा लॉस हो गया कितना 5 का, तो बेटा लॉस हो गया तो माइनस में लिखेंगे, -5/100 इंटू वाई, ये किसके बराबर हो, अल्टीमेट गेन कितने का हुआ 1500 का। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो बेटा पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 1500, और फिर उसके आगे 2 जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 है आपके पास, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगी। फटाफट नोट कर लो, जिनको नहीं आती बेटा तेजी से फटाफट नोट करो। ये देखो बड़ा ही आसान है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, जितने देखो सब तो पढ़ के आईएएस पीसीएस नहीं निकलते हैं, कुछ लोग दुकानदार भी बनते हैं और बड़ी बड़ी दुकानें खोलते हैं। तो क्या करते हैं कि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना होता है, तो एक चीज़ तो उसको लॉस में दे देते हैं और 4 चीज़ें प्रॉफिट वाली चिपका देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे सपोज करो एक बार क्या हुआ था, मैं दुकान पे गया था, दुकान पे मैं गया, मैंने कहा भैया ये बताओ छोले कैसे दे रहे हो, उससे छोले मांगे, तो गुप्ता जी के छोले नहीं बोले हमने, हमने छोले बोले, तो उसने पता है छोले क्या बोला, भैया 100 रुपए किलो। हमने कहा यार मार्केट में यार 120 रुपए किलो मिल रहे हैं यार, ये 100 रुपए किलो दे रहा है, मतलब ये दुकानदार अच्छा है। मैंने फटाफट उसको पूरी लिस्ट थमा दी, उसने यहाँ 20 रुपए कम करके और सब में 50-50 रुपए बढ़ा दिए, मेरी तो बैंड बज गई, मैं सोचा कि मैं प्रॉफिट में हूँ। समझ पा रहे हो भाई। तो ऐसे ही होता है, दुकानदार लोग ऐसे ही करते, एक चीज़ को प्रॉफिट में देते हैं, लॉस में देते हैं और बकायदे पे प्रॉफिट कमा लेते हैं, ओवरऑल में वो प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। हाँ जो भी आ रही हो आप लोगों को समझ में आ गया, क्यों बच्चों क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो नोट कर लिया सबने, अब बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन आपको कर पाओगे क्या,
कर सकते हो क्या? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे। क्यों? क्यों? आप लोगों को एसआई का फॉर्मूला पता है? एसआई इक्वल टू क्या होता था? पीआरटी बाई 100। तो हम लोग एसआई इक्वल टू लिख लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, पीआरटी अपॉन 100, ये एसआई का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है ए मैन इनवाइटेड एन अमाउंट ऑफ दिस दिस इज इनवाइटेड, इनवाइटेड गलत लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टेड है। भाई ये मेरे प्यारे जो भैया हैं, तनिष भैया, कभी सो गए होंगे तो गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं। मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ दिस रुपीज, एन अमाउंट कितने पे? 12% पर एनम पे इन्वेस्ट करा, सिंपल इंटरेस्ट पे। एन अदर अमाउंट, उनके पास 2 पैसे थे। जैसे ये होता है ना, एक आदमी के पास रुपए हो कुछ, तो कुछ पैसे अपने छोटे बेटे के नाम, कुछ पैसे अपने बड़े बेटे के नाम, ऐसे ही करते हैं ना। तो फर्स्ट अमाउंट कुछ है, सेकंड अमाउंट कुछ है, ठीक है। और यहाँ अमाउंट का मतलब वो नहीं है फाइनल अमाउंट, यहाँ अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल। अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। इतना पैसा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल से यहाँ पे, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट एंड सेकेंड अमाउंट बी एक्स एंड वाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब क्यों बेटा, फर्स्ट से वो कितने महीने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है बेटा? जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? 1 साल। कुछ नहीं तो मतलब 1 साल। तो बेटा देखो यहां पर पीआरटी बाई 100 लगाने, तो पी कितना है? एक्स। आर कितना है? 12%। टी कितना है? 1 अपॉन 100 प्लस वाई 10 इंटू 1 अपॉन 100। और ये किसके बराबर है? तो उसको कितना मिल रहा है? इतना 2620। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? आप क्या कर दो यहां, 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 2600 और 2 0 और लगा दो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। बोलो हाँ है ना? सबको क्लियर हो गई? अब सेकेंड केस में उसने क्या कहा कि जो परसेंटेज रेट है वो इंटरचेंज कर दे रहा है, और आदमी को कितना मिल रहा है? इतने रुपीस कम मिल रहा है, ठीक है। तो पहले कितना मिल रहा था? इतना मिल रहा था। अब इसमें से 140 और कम कर दो, इतना ही तो मिल रहा होगा उसको। तो आप क्या करो, x इंटू 10% इंटू 1 अपॉन 100 प्लस y इंटू 12%। अब बेटा देखो दूसरी इक्वेशन बन गई कि नहीं आपकी, है ना? आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 10x प्लस 12y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? और 2 0 बढ़ा दो, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप सॉल्व कर लोगे। अब बेटा देखो क्वेश्चन में सॉल्विंग ही है बस, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, बकाया इक्वेशंस तक मैं आपको बता दे रहा हूं। बोलो क्या कोई परेशानी है क्या इसमें? मेरे को नहीं लगता परेशानी होगी, आपको है परेशानी क्या? ठीक है, इक्वेशंस बनाने आ गए अच्छे से आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ठीक है, चलो फिर मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूं, नेक्स्ट क्लास में और आगे डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। हाँ ओके ठीक है, तो ओके, तो बेटा इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। चलो हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों कल हम नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा DM करके। थैंक यू।